अभी सीतामढ़ी के दो लाल, मुझे लगता है कि बिहार ही नहीं भारत के इतिहास में किसी एक ज़िले से कभी भी विधान परिषद का सभापति और उपसभापति नहीं हुआ था। तो ये आदरणीय मुख्यमंत्री और आदरणीय तेजस्वी जी का देन है कि सीतामढ़ी के दो लाल बिहार विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के रूप में इस बार विराजमान हुए हैं। तो हमको नहीं लगता कि सीतामढ़ी कहीं से उपेक्षित हुआ है। और एक बात हम और ऐड कर देना चाहते हैं कि पिछले इंटरव्यू में आपने पूछा था कि सीतामढ़ी आरओबी का काम कब शुरू होगा। जी, तो मुझे आज कहते हुए आपको बहुत खुशी हो रही है कि सीतामढ़ी के आरओबी का काम शुरू हो गया है, मटेरियल गिरना शुरू हो गया है, कंपनी आ गई है। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द अब आरओबी बन के तैयार हो जाएगा। जो समय लगता है बनने में वो तो निश्चित रूप से लगेगा ही, लेकिन अब सीतामढ़ी वासियों को नमस्कार, मैं हूं राजीव गौतम और आप देख रहे हैं धमाल इंडिया न्यूज़। अभी हम जिस शख्स के पास हैं उसको शायद पूरे सीतामढ़ी और शिवहर से ज़्यादा पूरे बिहार में लोग जानते हैं, परंतु सीतामढ़ी शिवहर में तो खैर इनसे कोई अछूता ही नहीं होगा, क्योंकि अभी जस्ट वर्तमान में ही जो है रेखा कुमारी जी जो कि नवनिर्वाचित एमएलसी हुई है, उनके पति हैं और ये बच्चे के स्पेशलिस्ट हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, शिशु रोग विशेषज्ञ। और ये जो है ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं। इनके पास मैं बराबर कभी कभी पहुंच जाता हूं इनसे हाल चाल जानने के लिए, इसलिए क्योंकि ये जो है ज़मीन से जुड़े हुए हैं। एक बार पंचायत समिति भी रह चुके हैं, मुखिया भी रह चुके हैं अपने क्षेत्र में, जिला परिषद अध्यक्ष भी रह चुके हैं और इसके बाद जो है अभी नवनिर्वाचित एमएलसी के पति भी हैं। अब समझ सकते हैं कि मुखिया का इलेक्शन लड़ना कितना टफ होता है। एक छोटी छोटी बातों को लोग ध्यान में रखता है और वहाँ से सीट निकालना बहुत बड़ी बात होती है। तो निश्चित तौर पे ज़मीन से जुड़े हुए हैं और इसीलिए मैं इनसे कभी कभी मिलते जुलते रहता हूँ। आज इसी मौके पर मिलने आया हूँ क्योंकि नवरात्रि का समय चल रहा है। तो सर आपको बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और सीतामढ़ी शिवहर जिला वासियों को, साथ साथ पूरे बिहार के लोगों को और पूरे भारतवर्ष के सभी लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामना और बहुत बहुत बधाई। सर आप जो है हमेशा ज़मीन से जुड़े हुए रहे हैं और लोगों का ऐसा कयास है कि अभी आपने एमएलसी का पद हासिल किया है और आगे चल कर के कुछ बड़े पोस्ट मिलेंगे आपको ऊपर वाले और माता रानी की कृपा से। तो क्या इसी तरह से ज़मीन से जुड़े रहेंगे या और नेताओं की तरह कुछ आगे निकल जाएंगे? देखिए, मुझे लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति को ज़मीन से जुड़ा रहना चाहिए, क्योंकि धरती पे आप चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर महसूस करेंगे। आसमान में उड़ेंगे तो कब उड़ान गिरेगी कुछ पता नहीं चलेगा। तो हम लोग हमेशा समाज से जुड़े रहे। समाज से जुड़ने के साथ साथ हमारा पेशा भी ऐसा रहा ईश्वर की कृपा से कि निश्चित रूप से गरीब तबके के लोगों से ज़्यादा मेरा जुड़ाव रहा। तो समाज को हम अच्छी तरह समझते हैं और चूँकि हम लोग कंटिन्यू देहात के रहने वाले हैं, तो कैसे लोग अपना जीवन व्यतीत करते हैं और समाज में लोग कैसे जीते हैं इसको भली भांति हम लोग जानते हैं। और कुछ जो प्रतिनिधि लोग थे आपको तन मन धन से साथ दिए हैं, आने वाले समय में उनसे आपके से उनकी काफ़ी उम्मीदें थी। तो अभी आपने फिलहाल जो एमएलसी का पद हासिल हुआ है उसके बाद उन प्रतिनिधियों के लिए अभी तक कुछ खुशखबरी आई है या आने वाले समय में कुछ दिखने के आसार हैं, कुछ बता सकते हैं? देखिए, जो भी हमारे वोटर हैं, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमारे वोटर हैं, पंचायत में जो वार्ड के सदस्य हैं, हमारे मुखिया जी हैं, हमारे पंचायत समिति के सदस्य हैं, हमारे जिला परिषद के सदस्य हैं, मैक्सिमम वोटर सब लोग यही हैं। बाकी एमपी एमएलए भी वोट करते हैं जो क्षेत्र के होते हैं। लेकिन हम शुरू से भी कहते आ रहे हैं और आज भी कह रहे हैं कि पंचायत के जितने भी प्रतिनिधि हैं, अर्थात पंचायती राज निकाय से जितने भी लोग के जीत के आए हैं, उनके लिए ही सदन में आवाज़ उठाना हमारी पहली प्राथमिकता है। और इसमें मुझे लगता है कि जहाँ तक हमारी सरकार की बात है तो निश्चित रूप से आदरणीय मुख्यमंत्री जी विशेष ध्यान रख रहे हैं। कुछ आगे आने वाली कुछ खुशखबरी सुना सकते हैं उन लोगों को फिलहाल? अभी देखिए, हमने चुनाव के दरमियान भी कहा था कि जो भी हमारे तरफ से बन पड़ेगा, जनप्रतिनिधि के नाते जितने भी लोग हैं जो हमारे वोटर्स हैं, मेन तो वोटर्स तो हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन इसके अलावा भी सीतामढ़ी और शिवहर की आम आवाम है। तो हमारी कोशिश है कि आम आवाम के लिए जितना बेहतरी किया जाए और जनप्रतिनिधि के लिए हमेशा हम लगे रहते हैं। उनके स्वास्थ्य संबंधित जो भी तकलीफ़ हो, या कभी कभी होता क्या है कि उनको पंचायत सचिव प्रभार नहीं दे रहे हैं, बाकी उनके जो जितने भी वार्ड सदस्य हैं उनके सचिव में कुछ परेशानी आ रही है। तो जहाँ के लोकल बीडीओ हैं, सीओ हैं, उनसे जब मौका मिलता है, एसडीओ साहब हैं, डीलर संबंधित कुछ राशन संबंधित प्रॉब्लम है, तो कोशिश करते हैं कि उन लोगों के प्रॉब्लम को हम अपने स्तर से सॉर्ट आउट करें, ताकि उन लोगों को ये महसूस हो कि नहीं, हमने जिस जनप्रतिनिधि को चुना है वो मेरे लिए खरे उतर रहे हैं। अभी सर बिहार में एक अल्पसंख्यक जागरूकता बैठक चलाया जा रहा है, जिसमें मैं देख रहा हूं कि नवरात्रा सहते हुए भी मैडम को देखा हूं कि कई जगहों पे ये जा रही हैं और लोगों को संबोधित कर रही हैं। तो जागरूकता बैठक को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, अभी जो हमारी सरकार है और हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी,
उनका एक ही विज़न है कि सभी धर्म को, सभी समाज को, सभी तबके को लेकर साथ चलना है। कोई जातिवाद की राजनीति नहीं हो रही है। हम बिहारी हैं और बिहारी का राजनीति हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। हम भारतीय हैं, पहले तो हम बिहारी हैं, फिर उसके बाद भारतीय हैं। तो भारत एक देश है, उस देश में बिहार राज्य है और जहाँ का प्रतिनिधित्व आदरणीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। तो हम बिहारियों को लेके आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए कोई जाति पाति की बात नहीं है। नवरात्रा हमारा धर्म है, चूँकि हम हिंदू समाज से आते हैं, लेकिन अल्पसंख्यकों को भी जागरूक करना, जो दबे कुचले पिछड़े लोग हैं समाज में, जिनको उनका अधिकार नहीं मिल पाया है, उसके लिए भी हमारी सरकार जागरूकता अभियान चला रही है, ताकि वो लोग भी मुख्यधारा में समाज में आ जाएं। बहुत सारे लोग, आपके पार्टी के लोगों का कहना है या बहुत सारे लोगों का कहना है कि अगली बार जो है अपने बिहार का बेटा जो है देश की गद्दी पर बैठेगा और लाल किले पर झंडा फहराएगा। आपको क्या लगता है इस संदर्भ में? देखिए, मुझे लगता है कि देश आज आज़ादी का 75वां वर्षगांठ इस बार मनाया है, और मुझे लगता है कि आज तक ये दुर्भाग्य रहा है बिहार का कि 54 सीट होते हुए, अभी तो 40 सीट है, लेकिन जब झारखंड का बंटवारा नहीं हुआ था तो बिहार में 54 संसदीय सीट था। तो यूपी के बाद बिहार बहुत बड़ा राज्य था, अर्थात या दूसरा राज्य पूरे देश में कहिए कि 80 सीट यूपी से था और 54 सीट बिहार से आता था। तो हमको लगता है कि 54 सीट का प्रतिनिधित्व करते हुए भी बिहार का यह दुर्भाग्य रहा है कि आज तक बिहार कोई प्रधानमंत्री नहीं दे पाया है। तो मुझे लगता है कि इस बार जो हमारे मुख्यमंत्री जी का प्रयास है और सभी दलों को एक साथ मिलाकर जो भाजपा भगाओ अभियान चल रहा है उनका, मुझे लगता है कि यदि सभी लोग चाहेंगे और जनता का विश्वास मिला और जनता का आशीर्वाद मिला तो निश्चित रूप से इस बार बिहार का प्रधानमंत्री लाल किले से झंडा फहराएगा। और इनका भी मानना है कि लाल किले पे निश्चित तौर पे बिहार का बेटा जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? बिहार का अगर 54 सीट लाते हुए भी अगर बिहार नहीं जाती है, दुर्भाग्य की बात है। और ये जो है हर एक चीज़ में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। पार्टी की जहाँ तक बात हो, कोई भी प्रोग्राम होती है, कुछ भी होती है, उसमें जाते हैं। ये ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं और इन्होंने कहा है कि बखूबी अगर आगे भी मुझे पोस्ट मिलती है, मैं आगे भी निकल जाऊँ, फिर भी खास करके किसी भी बिहार के किसी भी कोने और खासकर सीतामढ़ी शिवहर के लिए तो मैं उनका बेटा रहूँगा और यहाँ कभी किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। क्या सर? देखिए, यहाँ की हमारी पैदाइश है, तो निश्चित रूप से बिहार में जहाँ भी रहे, ये तो ईश्वर की कृपा और महिमा है कि जहाँ पहुँचा दे ईश्वर। लेकिन सीतामढ़ी चूँकि हमारा जन्म धरती है और शिवहर सीतामढ़ी हमारा कर्म धरती भी है, कर्मभूमि भी हमारा है, तो निश्चित रूप से पूरे बिहार वासियों के साथ साथ सीतामढ़ी और शिवहर वासियों के लिए भी हमारी सहानुभूति ज़्यादा रहेगी। और माँ जानकी की जन्मभूमि है, तो ये तो आशीर्वाद है माँ जानकी का कि हम लोग समझिए कि ये विशेष आशीर्वाद है हम लोग का कि हम लोग यहाँ जन्मे हैं, पले बड़े हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ के लोगों का विशेष ध्यान रहेगा। और एक आपके कार्य क्षेत्र से थोड़ा हट के मैं बात करना चाहता हूँ कि सर, सीतामढ़ी हमको लगता है कि पूरे स्टेट में हमेशा से मैं सीतामढ़ी के लिए आवाज़ उठाता हूँ, क्योंकि मैं सीतामढ़ी से हूँ, तो सीतामढ़ी के लिए आवाज़ उठाना मेरा फ़र्ज भी बनता है। सीतामढ़ी को कहीं उपेक्षित नज़रों से तो नहीं देखा जाता है इस सरकार में या किसी भी सरकार में? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उपेक्षित नज़रों से नहीं देखा जाता है कि अभी सीतामढ़ी के दो लाल, मुझे लगता है कि बिहार ही नहीं भारत के इतिहास में किसी एक ज़िले से कभी भी विधान परिषद का सभापति और उपसभापति नहीं हुआ था। तो ये आदरणीय मुख्यमंत्री और आदरणीय तेजस्वी जी का देन है कि सीतामढ़ी के दो लाल बिहार विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के रूप में इस बार विराजमान हुए हैं। तो हमको नहीं लगता कि सीतामढ़ी कहीं से उपेक्षित हुआ है। और एक बात हम और ऐड कर देना चाहते हैं कि पिछले इंटरव्यू में आपने पूछा था कि सीतामढ़ी आरओबी का काम कब शुरू होगा। जी, तो मुझे आज कहते हुए आपको बहुत खुशी हो रही है कि सीतामढ़ी के आरओबी का काम शुरू हो गया है, मटेरियल गिरना शुरू हो गया है, कंपनी आ गई है। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द अब आरओबी बन के तैयार हो जाएगा। जो समय लगता है बनने में वो तो निश्चित रूप से लगेगा ही, लेकिन अब सीतामढ़ी वासियों को मुझे लगता है कि जल्द ही यह तोहफा मिलने वाला है। बस आप लोगों ने मेरा इंटरव्यू देखा होगा सभी लोग, और इससे पहले कुछ ही दिन पहले मैंने सर का इंटरव्यू किया था, तो एक सवाल मैंने रखा था सीतामढ़ी जो रेलवे ओवरब्रिज है उसको लेकर के, और सर ने मुझे आश्वासन दिया था कि बहुत जल्द जो है आपको देखने को मिलेगा। और निश्चित तौर पर सर के मुंह से भी सुन लिए हैं। और आप लोगों को मैं बता दूं कि रेलवे ओवरब्रिज का काम जो है शुरुआत हो चुका है, मटेरियल वगैरह गिर चुका है, अब काम प्रोसेस में लग चुका है जितनी जल्दी हो सके। और आधिकारिक रूप से भी बताया गया है कि 6 महीने के अंदर बन करके वो तैयार हो जाएगी। और सर ने ये खुशखबरी ये फिलहाल दे दी पिछले इंटरव्यू और आज के इंटरव्यू में। तो हमारे साथ अब बने रहे धमाल इंडिया न्यूज़ के साथ। और सर जो है बहुत ही
किसी भी बात को मैं रखता हूँ तो उनको बड़ी संजीदगी से बताते हैं हर चीज़ को, और ये हमेशा यहाँ से लेकर के ऊपर तक ज़मीन से जुड़े हुए रहते हैं। जो सच्चाई होती है वही बताते हैं, किसी की तरफ फेक जो है और जुमलेबाज सर हमारे नहीं है। तो इस चीज़ का आप लोग ख्याल रखेंगे, और कोई भी कभी भी किसी तरह की समस्या हो और जो सर से हाथ होने वाला हो तो ज़रूर इनसे संपर्क कीजिएगा। और अगर इनसे संपर्क करना थोड़ा भी मुश्किल लगे तो कमेंट में लिखिएगा, किसी भी प्रकार का समस्या होगा तो इन तक पहुंच जाएगा। और सर विशेष और कुछ कहना चाहेंगे सीतामढ़ी के लिए? एक बार फिर हम अंत में सीतामढ़ी शिवहर वासियों के साथ साथ पूरे बिहार वासियों और पूरे भारतवासियों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामना बधाई देते हैं, और सभी लोगों से नम्र निवेदन और विनती करते हैं कि नवरात्रा के इस पावन त्यौहार को बिल्कुल शांतिपूर्वक मनाइए। और सीतामढ़ी और पूरे बिहार में नगर निकाय का भी चुनाव चल रहा है, तो सभी लोगों से एक और अपील है कि नगर निकाय के चुनाव में सूझबूझ के साथ अपने जनप्रतिनिधि को चुनिए, और ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनिए जो निश्चित रूप से नगर का विकास कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अभी आप देख रहे थे धमाल इंडिया न्यूज़ और मैं हूँ राजीव गौतम। सर की बातों से कितने प्रभावित हुए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। अभी जो एक पिछले इंटरव्यू और आज के इंटरव्यू में सर ने एक खुशखबरी दे दी है, जो कि बहुत जटिल समस्या थी सीतामढ़ी के लिए। कितने लोग एम्बुलेंस से बैठे बैठे मर गए, और इतनी जल्दी एक खुशखबरी आपको सुनने को मिली है, और आगे आने वाले समय में जल्द बहुत ज़्यादा खुशखबरी सुनने को मिलेगी। तो मैं आपको धमाल इंडिया न्यूज़ के माध्यम से सर से वो खुशखबरी आपको सुनाता रहूँगा। फिलहाल के लिए मैं राजीव, नमस्कार।